हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ बॉम्बे मर्केंटाइल कॉर्पोरेटिव बैंक के इंटरव्यू का सेल्फ गिवन एनालिसिस। मैं आपको बॉम्बे मर्केंटाइल से रिलेटेड सारे भी डाउट इसमें क्लियर करने वाली हूँ। सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो सब ईमेल पे आ रहे हैं और ईमेल पे ही रिज़ल्ट भी आया था। तो मेरा 137 मार्क्स था एग्ज़ाम में और इंटरव्यू मेरा 22 को था। 2:50 पे टाइम शेड्यूल था। जूम मीटिंग पर इंटरव्यू हुआ है और मैंने 2:50 पर देखा तो उसमें दिया था कि जो इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो गया है वो 10:30 पर मॉर्निंग में। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेरा इंटरव्यू हो चुका हो, लेकिन ईमेल पे तो 2:50 का टाइम आया। तो मैं बहुत डर गई, तो मैंने ईमेल भी किया था, लेकिन वो 2:50 पर मैं वेट करती रही बहुत टाइम तक। तो लगभग 45 मिनट तक वेट किया। उसके बाद जैसे ही मैंने सोचा, मैं बहुत सैड हो गई कि इंटरव्यू भी नहीं हुआ मेरा। हो सकता है वो 10:30 पर ही हो गया हो। लेकिन जैसे ही मैंने सब बंद करना, फ़ोन ऑन बंद करना शुरू किया, तो जैसे मैं बंद करने जा रही थी फिर पैनल्स आ गए थे इंटरव्यू लेने। तो फर्स्ट टाइम तो वॉइस प्रॉब्लम थी, तो इसलिए उन्होंने कट कर दिया। लेकिन 15 मिनट के बाद, वो 10-15 मिनट के बाद फिर से आए। फिर मैंने बंद नहीं किया। जब आया तो मैं वेट करती रही। तो मैंने फिर से सोचा कि अब नहीं होगा, बंद कर दूँ फिर, लेकिन तुरंत जैसे ही सोचा बंद करने के लिए फिर आ गए। तो मैं खुश हो गई, तो मैंने इंटरव्यू दिया। मैंने भी आप लोगों की तरह बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। तो देखा तो सब नॉर्मल नॉर्मल बता रहे थे कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो कंपनी के बारे में, आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे। और ऐसा नॉर्मली होता है, तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कभी कभी आपके हॉबीज़ वगैरह, सब हॉबीज़ वगैरह कुछ नहीं पूछा गया था। आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड भी कुछ भी नहीं पूछा गया था। और सारे जो पूछे गए थे वो बैंकिंग से रिलेटेड ही पूछे गए थे। ना हिस्ट्री पूछी गई थी, कुछ नहीं पूछा गया था। सारे क्वेश्चंस ऐसे पुटअप किए गए थे। तो बस चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहले उन्होंने बैंक के बारे, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखा है इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होने वाले हैं। जो भी मैंने याद कर पाया तो मैंने उसको लिख लिया है, लेकिन ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए थे। एक आध दो 4-5 में भूल भी गई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने पहले तो जो भी मेरा इंट्रोडक्शन था वो उन्होंने लिया, और ये सब तो हो गया था कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो और हाँ, मेन पॉइंट, इंटरव्यू इंग्लिश में था कि हिंदी में, तो बोथ लैंग्वेजेस थे। 3 पैनल्स थे। पहली बात, नंबर 1 पॉइंट है कि 3 पैनल्स थे और सभी क्वेश्चंस पूछ रहे थे। एक लोग थे वो, उन्होंने ज़्यादा ही पूछा था। वो ये जितने भी क्वेश्चंस थे और जो नहीं भी होंगे, मतलब भूल गई होंगी, तो वो वही पूछे थे। और 2 लोग बस इंट्रोडक्शन लिए थे, और ये थे 3 लोग थे। तो ये, और हाँ, और ये जो सारे क्वेश्चंस जो पूछे थे वो इंग्लिश में ही थे। ये नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं थी कि आप इंग्लिश में दो या हिंदी में दो। आप जैसे भी दे सकते थे, आप दीजिए। और सब नॉर्मल ही थे, आप समझ सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में ही थे क्वेश्चंस। वो पहले तो आपसे इंग्लिश में ही पूछ रहे थे, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। और 3 पैनल्स थे। तो इंट्रोडक्शन में वही बोले कि आपने फॉर्म में ग्रेजुएट लिखा है, आप यहाँ पर। तो मैंने बोला कि मेरा तो कंप्लीट नहीं हुआ था। चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया। और प्राइवेट बैंक के क्या वर्क है, नाबार्ड के बारे में पूछे थे। कमर्शियल बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक में क्या डिफरेंस है, जीडीपी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, सीआरआर पूछे थे, सीएआर पूछे थे, आरबीआई का क्या वर्क है, आरटीजीएस, यूपीआई, अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के, और आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था, आरबीआई के गवर्नर और वर्किंग ऑफ बैंक के वर्क क्या हैं। ये सारे क्वेश्चन थे। और एक आध दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में भूल भी गई होंगी। और हाँ, ये सारे क्वेश्चंस थे। तो
मैंने वीडियो बस इसीलिए बनाया कि क्योंकि मैं देख रही थी कि बहुत सारे वीडियोस में बोल रहे थे कि नॉर्मल से क्वेश्चन इंट्रोडक्शन होगा, ये नॉर्मल से होंगे, तो आप नॉर्मल मत लीजिएगा। इतना नॉर्मल भी नहीं था, मैंने भी नॉर्मल समझा लेकिन नॉर्मल नहीं था। ये जैसे बैंक के सारे इंटरव्यूज़ थे, मैंने भी लगभग उसी लेवल का देखा कि हाँ, लगता था कि प्राइवेट बैंक है तो ज़्यादा नहीं पूछेंगे और वैसे भी असिस्टेंट लेवल का है तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जैसे बैंक में पूछे जाते हैं, बल्कि और बैंक्स में थोड़ा इंट्रोडक्शन और आपके बैकग्राउंड से पूछ लेते, लेकिन बिल्कुल बैकग्राउंड का कुछ भी नहीं पूछा गया था। सारे क्वेश्चंस यही थे और इससे ज़्यादा ही पूछे गए थे। तो आप हल्के में मत लीजिएगा, मेरा यही आपसे सुझाव रहेगा। और हाँ, आप बैंक से रिलेटेड, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप कोचिंग कहाँ से करें, क्या किस टीचर से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।